स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग BA BSc फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडर्न ओलंपिक या आधुनिक ओलंपिक के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट को देखेंगे। इससे पहले भी एंसेंट ओलंपिक व मॉडर्न ओलंपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के पहले सेट को देख चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो चैनल के पेज पे ज़रूर से जाइए और इसे देखिए। आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको वीडियो अपलोड करते ही मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। पहला प्रश्न है 33वां आधुनिक ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया था। 33वें नंबर का ओलंपिक का बताना है आपको कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। आपके ऑप्शन है ए टोक्यो, बी पेरिस, सी लॉस एंजल्स और डी ब्रिस्बेन। तो इसका सही उत्तर है आपका बी पेरिस में आपका 33वां ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक का आयोजन किया गया था। और इस 33वें ओलंपिक जो पेरिस में हुए थे यह कब कब होंगे, ये सन 2024 में होगा यह 33वां आपका ओलंपिक। जबकि आपका 32वां ओलंपिक जो है सन 2020 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। ये 32वां ओलंपिक था। 33वां आपका पेरिस में होगा 2024 में। ऐसे ही सन 2028 में जो है आपका वो लॉस एंजल्स में आपका 34वां ओलंपिक होगा। जबकि 35वां जो ओलंपिक है सन 2032 में होगा आयोजन इसका। यह 35वां ओलंपिक और कहाँ पर आयोजित होगा? वह ब्रिस्बेन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपका? पेरिस में आपका अगला 33वां ओलंपिक का आयोजन होना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा, ओलंपिक खेलों के लिए दिनों की अधिकतम संख्या होती है। मतलब ओलंपिक खेल कितने दिनों तक होता है, इसका आपको जवाब बताना है। आपके ऑप्शन है ए 15 दिन, बी 14 दिन, सी 12 दिन और डी 16 दिन। तो इसका सही उत्तर है आपका डी 16 दिनों तक जो है आपका ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। ये दिनों की संख्या फिक्स होती है। ये 16 दिनों तक आयोजन होता है। और यह इस 16 दिनों के आयोजन का जो फिक्स है कब किया गया? सन 1928 के जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए उस ओलंपिक में आपका दिनों की संख्या को फिक्स या तय कर दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न, दिवसों की दृष्टि से कौन सा ओलंपिक का आयोजन जो सर्वाधिक लंबा था? आपका ऑप्शन है ए 1904, बी 1908, सी 1952 और डी 1956। तो आपका सही ऑप्शन है जो आपका क्या है? आपका बी 1908 में जो है आपका दिवसों की दृष्टि से सबसे लंबा ये ओलंपिक था। यह ओलंपिक कहाँ पे हुआ? 1908 में लंदन में हुआ। और कितने दिनों तक ये हुआ वो ओलंपिक? 6 माह तक हुआ। लगभग 6 माह तक इस ओलंपिक का आयोजन किया गया। उसका वजह यह था कि ये चौथा ओलंपिक था। यह पहले कहाँ पे आयोजित होने वाला था? रोम में आयोजित होने वाला था। लेकिन 1906 में क्या हुआ? माउंट विसुवियस के ज्वालामुखी में विस्फोट होने के कारण इसे लंदन में स्थानांतरित किया गया। इसीलिए जल्दीबाजी में यह ओलंपिक आयोजन होना था और स्थानांतरित किया गया था। इसलिए इसके आयोजन में 6 माह का समय लगा। तो दिवसों की दृष्टि से सबसे लंबा ओलंपिक यही आपका 1908 लंदन था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं चौथा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या जिसे क्या कहते हैं? आपका IOC कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या USA और डी स्विट्ज़रलैंड। तो इसका सही उत्तर है आपका डी स्विट्ज़रलैंड में है। और स्विट्ज़रलैंड में भी कहाँ है? आपका लुसाने एक जगह है, वहाँ पर इसका क्या है? मुख्यालय है। और IOC का जो ये आपका IOC का कब स्थापित हुआ था? सन 1904 में यह स्थापित हुआ था।
सन सन 1894 में इसका स्थापना हुआ था आईओसी का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 5 है। ओलंपिक गान या ओलंपिक एंथम किसके द्वारा दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए फ्रेंचमैन, बी फेडिपिडस, सी बेरेंडी कुबर्टिन, डी समारास व पालामास। तो इसका सही उत्तर है आपका डी समारास व पालामास के द्वारा यह ओलंपिक गान दिया गया था। और इसको सबसे पहले सन 6 अप्रैल 1896 में इसको सबसे पहले गाया गया था। मतलब जो पहला ओलंपिक हुआ था उस समय इसको ओलंपिक गान को गाया गया था। और किसके द्वारा यह गाया गया था या किसके द्वारा बनाया गया था? आपका समारास व पालामास के द्वारा, यह यूनान के ही थे, इनके द्वारा यह बनाया गया था ओलंपिक गान। छठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। ओलंपिक आदर्श वाक्य या मोटो में कौन सा शब्द अभी हाल ही में जोड़ा गया है? ए सेटियस, बी एल्टियस, सी फोर्टियस और डी कम्यूनेटर्स। तो अभी हाल ही की सन 2020 के 32वें ओलंपिक में यह शब्द जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी कम्यूनेटर को आपका हाल ही में ओलंपिक में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? सन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इसको जोड़ा गया है। और अब जो हो गया क्या, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस और कम्यूनेटर को जोड़ दिया गया है। तो ये एक और शब्द जुड़ गया है और इसका अर्थ होता है आप फोर्टियस कम्यूनेटर के साथ जोड़ा गया है इसको। इसका अर्थ है आपका मजबूती के साथ हम लोग सभी लोग खड़े हैं, क्योंकि कोविड के बाद इसको इस शब्द को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां प्रश्न जो है आपका ओलंपिक आदर्श वाक्य फोर्टियस का क्या अर्थ है? अब फोर्टियस का आपको बताना है कि इसका क्या अर्थ होता है। ए और तेज, बी और ऊंचा, सी और शक्तिशाली या इनमें से डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका सी और शक्तिशाली। इसका क्या होता है? आपका अर्थ होता है किसका? फोर्टियस का। तो ऑप्शन सही है आपका सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न आधुनिक ओलंपिक का पुनरुत्थान मतलब किसके द्वारा पुनरुत्थान किसके कठिन प्रयासों के का परिणाम है? ए जॉर्ज एवराफ, बी फ्रेंचमैन, सी फेडिपिडस, डी बेरेंडी पियरडी कुबर्टिन। तो इसका सही उत्तर है आपका डी बेरेंडी कुबर्टिन के द्वारा जो है आपका आधुनिक ओलंपिक का उनके कठिन प्रयासों के द्वारा यह इस आयोजन शुरुआत हो पाया है। इसके पहले भी आपका कई लोगों के द्वारा जैसे जापास के द्वारा भी इसको कोशिश किया गया, लेकिन सफलता किसे मिली? बेरेंडी कुबर्टिन को आपका सफलता मिली और सबसे पहला आधुनिक ओलंपिक सन 1896 में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? मतलब ओलंपिक दिवस किस दिवस को पे मनाया, किस दिन पे ओलंपिक दिवस को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 23 जून, बी 21 जून, सी 23 जुलाई और डी आपका 21 जुलाई। तो आपका सही उत्तर है आपका ए, बी आपका होगा। इसका सही उत्तर है आपका नहीं, ए ही सही है आपका। 23 जून को आपका ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर आपका क्या है? ए 23 जून। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 में आपका आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सा प्रश्न है? 10वां नंबर प्रश्न औपचारिक ओलंपिक ध्वज का उपयोग कब किया गया था? मतलब ओलंपिक ध्वज जो होता है उसका औपचारिक उपयोग कब से शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है ए एंटवर्प 1920 के ओलंपिक, बी पेरिस 1900 ओलंपिक, सी लंदन 1908 ओलंपिक और डी पेरिस 1924 ओलंपिक। इसका सही उत्तर है आपका ए, आपका 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से आपका ओलंपिक ध्वज के उपयोग का शुरुआत हुआ। इसको किसने बनाया था? बेरेंडी कुबर्टिन के द्वारा सन 1913 में बनाया गया। सन 1913 में बनाया गया और 1914 में इसका प्रदर्शन किया गया, लेकिन 1916 में जो ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ
प्रथम विश्व युद्ध के कारण, इसलिए इसका उपयोग कब से शुरू हुआ? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से इसका उपयोग करना शुरू हुआ। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? अब बताना है आपको कि ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं, कुल कितने कलर आपके ओलंपिक ध्वज में होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो ओलंपिक ध्वज में आपके कितने कलर होते हैं? आपका ऑप्शन सही है सी, 6 कलर आपके ओलंपिक ध्वज में होते हैं। कैसे? 5 कलर जो होते हैं आपके जो रिंग हैं उनके होते हैं, जबकि एक जो कलर होता है आपका कौन सा होता है? 5 जो कलर है आपका रिंग के, प्लस एक कलर जो है वाइट होता है, किसका? आपका ओलंपिक जो ध्वज जो होता है उसका कलर होता है। 5 कलर आपके रिंग के होते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 जो कलर आपके ओलंपिक ध्वज में होते हैं। ऑप्शन सही आपका 6 सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सा प्रश्न है? 12वां किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर या टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया? ए बर्लिन 1936 ओलंपिक, बी लंदन 1928 ओलंपिक, सी हेलसिंकी 1952 ओलंपिक, डी रोम 1960 ओलंपिक। तो इसका सही उत्तर है आपका ए बर्लिन ओलंपिक 1936 में जो हुआ था उसका सीधा प्रसारण आपका टीवी पे किया गया था, लाइव प्रसारण आपका किया गया था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए बर्लिन 1936 ओलंपिक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13वां प्रश्न है जो आपका कि किस ओलंपिक से ओलंपिक गांव या ओलंपिक विलेज इसको बनाने की शुरुआत हुई? आपके ऑप्शन है ए 1924 पेरिस ओलंपिक, बी 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, सी 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक, डी 1936 बर्लिन ओलंपिक। तो इसका सही उत्तर है आपका सी लॉस एंजल्स 1932 से आपका ओलंपिक का जो है आपका विलेज को बनाने का शुरुआत किया गया। इसका फर्स्ट ऑफिशियल मॉडर्न ओलंपिक विलेज जो है 1932 में बना, और ओलंपिक विलेज जो है परमानेंटली जो स्टेबलाइज करने के लिए फिक्स किया गया कब? 1952 में किया गया। लेकिन पहली बार ओलंपिक विलेज बनाने की शुरुआत सी 1932 लॉस एंजल्स में किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14वां प्रश्न कौन सा है? ओलंपिक आदर्श वाक्य में साइटियस या सीटीएस पद इंगित करता है, इसका क्या अर्थ होता है सीटीएस का? ए उच्चतर या हायर, बी द्रुतर या फास्टर, सी अधिक बलशाली या स्ट्रॉन्गर, डी ऑल ऑफ द अबव इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका ए आपका उच्चतर या हायर आपका सीटीएस का अर्थ होता है, जबकि फोर्टीएस का सीटीएस एलटीएस का और तेज होता है, और फोर्टीएस का आपका और स्ट्रॉन्गर होता है, और कम्यूटेटर का आपका क्या होता है? आपका जुड़ाव या एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। और इस जो ओलंपिक का ये जो आदर्श वाक्य फादर डिडन के द्वारा यह दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 15वां किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार ओलंपिक शपथ दिलाई गई? मतलब किस प्रतियोगिता में आपका ओलंपिक का शपथ, यहाँ पे अब शपथ की बात किया जा रहा है कि ओलंपिक में शपथ का शुरुआत किस ओलंपिक से हुआ है? आपका ए 1896 के एथेंस ओलंपिक, बी 1900 के पेरिस ओलंपिक, सी 1908 के लंदन ओलंपिक, और डी 1924 के एंटवर्प ओलंपिक। तो इसका सही उत्तर है आपका डी 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में इसका ओलंपिक शपथ दिलाने का शुरुआत किया गया। तो सही ऑप्शन है आपका डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16वां ओलंपिक खेल कूदों में प्रत्येक इवेंट में कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही उत्तर है आपका बी 3 ओलंपिक इवेंट में प्रविष्टि की अनुमति होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 17वां प्रश्न आधुनिक ओलंपिक खेलों के प्रतिपादक
बीपी कुबर्टिन या बैरडी कुबर्टिन किस देश के थे, आपको यह बताना है कि वह किस देश के रहने वाले थे। आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर है ए फ्रांस के वह रहने वाले थे। कौन? बैरडी कुबर्टिन, जिनको कि आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। इनके ही द्वारा कठिन प्रयासों के द्वारा सन 1896 में पुनः ओलंपिक की शुरुआत या आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुआ था। 18वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा भारतीय कप्तान ओलंपिक खेलों के दौरान पहली बार विजय स्तंभ पर चढ़ा? पहली बार मतलब कौन सा ऐसा भारतीय कप्तान था जो कि ओलंपिक में जीता, तभी वो विजय स्तंभ पे चढ़ेगा तो वो चढ़ा। ए ध्यानचंद, बी जयपाल सिंह, सी के डी सिंह बाबू और डी कपिल देव। इसका सही उत्तर है आपका बी जयपाल सिंह, जो हैं आपके सन 1928 ओलंपिक जो हुआ था एम्स्टर्डम में, उस भारतीय हॉकी टीम के आपके कप्तान थे। तो यही सबसे पहले कप्तान थे जो कि ओलंपिक में विजय स्तंभ पे चढ़े थे। तो आपका ऑप्शन सही है बी जयपाल सिंह 1928। अगला 19वां प्रश्न लोग देखते हैं हम लोग। कौन सा संगठन है जो प्रत्येक देश में ओलंपिक आंदोलन या ओलंपिक मूवमेंट का नेतृत्व करता है? ए एनओसी, बी आईओसी, सी आईएफसी और डी एनजीबी। इसका सही उत्तर है आपका ए एनओसी या नेशनल ओलंपिक कमेटी जिसको कहा जाता है। वही आपके वही संगठन जो होता है आपका ओलंपिक मूवमेंट का नेतृत्व करता है। जिससे भारत में जो एनओसी जो है, क्या कौन सा है? नेशनल ओलंपिक कमेटी, उसका नाम है आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1927 में किया गया था। तो यही आपका ओलंपिक भारत का जो है ओलंपिक आंदोलन का नेतृत्व आईओए के द्वारा किया जाता है, या उसको नेशनल ओलंपिक कमेटी भी कहिए आप, उसका नाम है आईओए। अगला प्रश्न हम लोग 20वां देखते हैं। कौन सा है? ओलंपिक खेल में हॉकी प्रतियोगिता पहली बार स्टो टर्फ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हॉकी प्रतियोगिता पहली बार स्टो टर्फ पे कहाँ पर आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन हैं आपके ए लॉस एंजल्स, बी मॉन्ट्रियल, सी सियोल और डी रोम। तो इसका सही उत्तर है आपका डी रोम में पहली बार जो क्या हुआ था, स्टो टर्फ पे या कृत्रिम घास पे ओलंपिक का आयोजन, हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और ये कब हुआ था? सन 1980 में। और इस प्रतियोगिता में भारत अपना अंतिम हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद फिर स्वर्ण पदक नहीं जीता, फिर 2020 में कांस्य पदक जीता, काफ़ी समय के 40 सालों के अंतराल के बाद जीता। तो यह जो 1980 में जो ओलंपिक में हॉकी प्रतियोगिता हुई वो स्टो टर्फ पे पहली बार खेला गया। उसके बाद अब स्टो टर्फ पे ही या कृत्रिम घास पे ही होता है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस में अल्टीएस का क्या अर्थ है? अब अल्टीएस का बताना है आपको क्या अर्थ है। ए हायर, बी फास्टर, सी स्ट्रॉन्गर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है आपका बी आपका फास्टर, आपका इसका सही उत्तर होगा। इसको फादर डिडॉन ने बताया था। अगला 22वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। विशेष ओलंपिक या स्पेशल ओलंपिक में प्रतिभागी कौन कौन होते हैं? मतलब स्पेशल जो ओलंपिक होता है उसमें प्रतिभागी कौन कौन होते हैं? आपके ऑप्शन है ए शारीरिक दृष्टि से विकारग्रस्त लोग, बी मानसिक विकलांगता से ग्रस्त बच्चे और वयस्क लोग, सी उपयुक्त ए बी दोनों और डी अनुभवी लोग। तो इसका सही उत्तर है आपका बी मानसिक विकलांगता से ग्रस्त बच्चे और वयस्क लोग ही स्पेशल ओलंपिक या आपका विशेष ओलंपिक में प्रतिभाग करते हैं। तो सही उत्तर है आपका बी मानसिक विकलांगता से ग्रस्त बच्चे और वयस्क लोग। 23वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। ओलंपिक में विभिन्न इवेंट्स में जेसी ओवेंस द्वारा 4 पदकों की जीत की बराबरी किसने की? ए मैरियन जोन्स, बी माइकल जॉनसन, सी कार्ल लुइस और डी बेन जॉनसन। तो इसका सही उत्तर है आपका सी कार्ल लुइस ने आपका ओलंपिक में विभिन्न इवेंट में एक ओलंपिक में जेसी ओवेंस के 4 पदकों की जीत की
बराबरी की थी। और यह कब जेसी ओवेंस ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जेसी ओवेंस ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में आपका 4 पदक जीते थे। किसमें किसमें? 100 मीटर, 200 मीटर और 100 मीटर, 200 मीटर, 4x100 मीटर, 4x100 मीटर हर्डल और लास्ट इवेंट था आपका लॉन्ग जंप में। ये आपका जेसी ओवेंस ने जीता था। सेम यही आपके पदक 1900 कब 1984 कब 1984 के ओलंपिक में कहाँ पे ये आयोजित हुआ था? लॉस एंजल्स में। आपका कार्ल लुईस ने सेम इन्हीं सभी इवेंटों में 100 मीटर, 200 मीटर, 4x100 मीटर हर्डल और लॉन्ग जंप, ये भी यूएसए के थे और ये भी यूएसए के थे। इन्होंने जेसी ओवेंस के 4 ओलंपिक पदकों की बराबरी की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 24वां, अटलांटा ओलंपिक ने क्या चिन्हित किया? मतलब अटलांटा ओलंपिक इसलिए विशेष था, ये आधुनिक ओलंपिक की शतवार्षिकी। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया। सी, उत्तरी अमेरिका में ओलंपिक्स। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, आधुनिक ओलंपिक की शतवार्षिकी या आधुनिक ओलंपिक के 100 वर्ष पूरे होने पे हुआ था। पहला आधुनिक ओलंपिक जो कब हुआ था आपका 1896 में, और उसी से देखा जाए तो 1996 में 100 साल हुए थे ओलंपिक के आयोजन का। तो इसलिए यह 1896 का अटलांटा ओलंपिक स्पेशल था। 25वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, ओलंपिक मशाल या ओलंपिक टॉर्च की अवधारणा किसने दी थी? ओलंपिक टॉर्च की अवधारणा ए, बैरन डे कुबर्टिन। बी, थियोडोर लेवाल्ड। सी, सोत्रे नाडहाइम। डी, स्टेम ग्रूमेम। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, थियोडोर लेवाल्ड ने आपका ओलंपिक मशाल, और विशेषता किस ओलंपिक मशाल का? ओलंपिक मशाल के रिले का इन्होंने दिया था। और कब दिया था? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने यह अवधारणा दी थी कि हमको क्या करना चाहिए, ओलंपिक जो मशाल होता है उसका रिले करना चाहिए। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में यह हुआ था। कब हुआ था? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। और किसके द्वारा? थियोडोर लेवाल्ड के द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 26, ओलंपिक खेलों में महिला प्रतिभागी रूप से शामिल हुई। मतलब पहली बार ओलंपिक में महिला प्रतिभागी कब से शुरुआत हुआ? ए, पेरिस 1900 ओलंपिक। लंदन 1908 ओलंपिक। सी, सेंट लुइस 1904 ओलंपिक। और डी, स्टॉकहोम 1912 ओलंपिक। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, पेरिस या 1904 में पहली बार महिलाओं को खेल में प्रतिभाग किया था महिलाओं ने। और उसके पहले आपका 1896 में ओलंपिक हुआ था, उसमें केवल पुरुष ही भाग लिए थे। इसका सही उत्तर है ए, पेरिस 1900 के ओलंपिक में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा है? 27वां प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक्स किस वर्ष आरंभ किए गए? शीतकालीन ओलंपिक कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका ग्रीष्मकालीन होता है, शीतकालीन होता है, स्पेशल ओलंपिक होता है। तो ऐसे ही शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष पहली बार आयोजित किया गया? ए, 1942। बी, 1956। सी, 1952 और डी, 1924। इसका सही उत्तर है आपका डी, 1924। फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। पहले शीतकालीन या इसको कहा जाता है विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन से नंबर प्रश्न है? 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ष में ओलंपिक खेल रद्द नहीं किए गए? ए, 1912। बी, 1940। सी, 1916 और डी, 1944। तो किस वर्ष ओलंपिक खेल रद्द यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं, रद्द नहीं किए गए। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, 1912 में आपका लंदन में ओलंपिक हुआ था। जबकि
1940, 16 और 44 में आपका ओलंपिक का आयोजन नहीं हो पाया था। 1916 में जो है प्रथम जो है फर्स्ट क्या चल रहा था, वर्ल्ड वार चल रहा था, इसके वजह से नहीं हुआ। जबकि 1940 और 1944 इन दोनों समय भी ओलंपिक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? 1940 और 44 के समय आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, इसलिए ओलंपिक नहीं हुआ। तीनों में आपको देखा जाए तो ओलंपिक का आयोजन इन तीनों में नहीं हुआ था ओलंपिक का आयोजन, जबकि 1912 में ओलंपिक हुआ था। तो 3 बार अभी तक ऐसा हुआ है कि ओलंपिक आयोजन नहीं हो पाया था। 29वां प्रश्न लोग देखते हैं हम लोग। ओलंपिक खेल की समाप्ति अनुष्ठान के दौरान निम्नलिखित में कौन सा झंडा नहीं फहराया जाए? मतलब जब ओलंपिक का जो समाप्ति का जो प्रोग्राम चलता है उसमें कौन सा फ्लैग या जबकि कौन सा झंडा नहीं फहराया जाता है? ए ग्रीक ध्वज, बी मेजबान देश का झंडा, सी विजेता देश का ध्वज, डी अगले देश का ध्वज जहाँ पे अगला ओलंपिक खेला जाना है उसका। इसका सही उत्तर है आपका सी विजेता देश के ध्वज का आपका झंडा नहीं फहराया जाता है। ये आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 30वां। निम्नलिखित में कौन ओलंपिक प्रतियोगिता के लिए अर्हता का नियम नहीं? इसमें से कौन सा ओलंपिक प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का नियम नहीं है? ए सदस्य देश का निवासी अथवा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति, बी उसे आगामी ओलंपिक्स में सिर्फ एक देश के लिए खेलना चाहिए, दूसरे देश के लिए नहीं, सी उसे शौकिया खिलाड़ी होना चाहिए, डी उसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो। तो इसका सही उत्तर है आपका डी उसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो। कुछ ओलंपिक के जो खेल होते हैं उसमें उम्र का सीमा तय की गई है, या वो भी मिनिमम तय की गई है, मैक्सिमम की तय नहीं की गई है। तो और सभी जो है आपके ऑप्शन सही हैं। जैसे सदस्य देश का निवासी जो IOC का जो सदस्य हो उसका निवासी या नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हो, ये सही है। मतलब ये आपकी अर्हता का में आता है। बी उसे आगामी ओलंपिक्स में सिर्फ एक देश के लिए, केवल एक ही देश के लिए खेलना है, दो देश के लिए एक साथ नहीं खेल सकता। उसे शौकिया खिलाड़ी होना चाहिए, मतलब आपका प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं होना चाहिए बल्कि एमेच्योर खिलाड़ी होना चाहिए। और डी उसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो, यह आपका जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपका यहाँ पूछा गया था अर्हता का नियम, इसमें से कौन सा नहीं यहाँ पूछा गया, तो ये आपका अर्हता का नियम नहीं है, इसलिए इसका उत्तर डी से हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग ने आज आधुनिक ओलंपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। इसके पहले भी आपके आधुनिक ओलंपिक और प्राचीन ओलंपिक के भी आपके प्रश्नों को सेट को आप देख चुके हैं। आप ज़रूर से उनको भी देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो सके। तथा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, जिससे कि वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।